और आने वाला संडे जो हमारी ईद का दिन होगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका यूरोप के अंदर जो है वो आने वाले संडे को जो है ईद है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम जो ग्लोबल मुस्लिम मक्का मरकज़ के तहत ईद करते हैं और रमज़ान का आगाज़ करते हैं और ईद उल फितर मनाते हैं, लिहाजा मक्का मुकर्रमा के कैलेंडर के एतबार से जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतवार को जो है वो ईद है। लिहाजा इतवार को ईद है, इसलिए इतवार के प्रोग्राम नहीं होंगे, इसलिए आज हम ज़्यादा कॉज ले रहे हैं। और उसके अलावा याद रखें अमेरिका यूरोप के जो लोग हैं 9 ज़िलहज्जा का जो रोज़ा है, ये यौम अरफा का जो रोज़ा है वो सैटरडे को रखेंगे। सैटरडे को यानी हफ्ते को जो है यहाँ अमेरिका यूरोप के अंदर लोग जो है रोज़ा रखेंगे। उसके अलावा दुनिया के और ख़ित्तों के जो लोग हैं एशिया और वसी वस्ता में, उन सब से भी दरख्वास्त है कि वो सैटरडे का रोज़ा रखें, क्योंकि सैटरडे जो है ये यौम अरफा और यौम अरफा की रोज़ी की फजीलत है। और यौम अरफा जो है इस साल जो है यानी 1445 हिजरी और 2024 का जो यौम अरफा है वो हफ्ते के दिन मर रहा है, सैटरडे का बन रहा है। लिहाजा यौम अरफा की रोज़ी की फजीलत है, तो जिस दिन यौम अरफा वहाँ पर है हज में, वही दिन जो है वो फजीलत वाला है। और ये रोज़ा इस कदर फजीलत वाला है कि अपने पिछले और अगले गुनाहों का कफ़ारा है और एक रोज़ा एक साल के बराबर है। लिहाजा इंडिया पाकिस्तान के लोग भी नोट कर लें, बांग्लादेश अफ़गानिस्तान के लोग भी नोट कर लें कि वो सैटरडे को रोज़ा रखें। वो अपनी लोकल तारीख़ों से कंफ्यूज ना हो कि हमारी लोकल तारीख़ के एतबार से तो हम एक दिन पीछे हैं, लिहाजा हमारे यहाँ तो संडे का रोज़ा बन रहा है, पीर की हमारी ईद है, हम तो संडे को रखेंगे। तो संडे को तो ईद है भाई, आप ये अक्सरियत उम्मत की संडे को तो ईद मना रही है। 57 इस्लामी मुल्कों में अक्सर मुल्क जो है वो संडे को ईद मना रही हैं और ईद के दिन आप रोज़ा रख रहे हैं। ये कितनी ख़तरनाक बात है, आप इसकी नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आप जो है यौम अरफा के एतबार से उसको रोज़ा रखें, उस रोज़े की फजीलत को हासिल करें, ताकि ईद के दिन रोज़ा रखना लाजिम ना आए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन रोज़ा रखने को सख्ती से मना फरमाया और फरमाया कि ये शैतान के भाई है जो ईद के दिन रोज़ा रखता है। और ज़ाहिर ईद के दिन रोज़ा इसी अंदाज से ही रखा जा सकता है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला तो ईद के दिन कोई रोज़ा नहीं रखता। इसी कन्फ्यूजन में आके इंसान रखेगा, क्या कर रही है हमारी ये है, हमारी वो दिन है, हमारी फलां दिन ईद है, तो इसी चक्कर में तो ईद के दिन रोज़ा रखेगा और उसी की वईद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और खुल्लम खुल्ला कौन सा मुसलमान है जो आज ईद के दिन जो है सीना सुपर होकर रोज़ा रखेगा? इसी खुशफहमी के अंदर ही रोज़ा रखेगा कि नहीं, ये हमारे यहाँ तो ईद नहीं, आज हमारे यहाँ तो रोज़ा है, ईद उल फितर तो फलां के यहाँ है। तो इसी कन्फ्यूजन में तो आके तो रोज़ा रखेगा, इसी की तो वईद है। लिहाजा आप इस कन्फ्यूजन में ना पड़ें। मक्का मरकज़ है और वो हुदल आलमीन है, तो मक्का को जब हमने अपना मरकज़ मान लिया रमज़ान और ईद उल हज के अंदर, तो बस बात ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह इसमें कोई ख़सारा नहीं है। लिहाजा नोट कर लें कि सैटरडे को आप दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो रोज़ा रखें, यौम अरफा का रोज़ा, उसकी फजीलत इनको इंशाल्लाह मिलेगी। ईद के दिन रोज़ा रखने से बचें, वरना ये ना हो कि शैतान के भाइयों के अंदर नाम लिखा जाए, और कितनी ख़तरनाक बात है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये इदराक और ये गोया कि ये हमें अक़ल और फ़हम नसीब फरमाए और हिकमत और मोहब्बत के साथ दीन को लेकर चलने, और ख़ास तौर पर इत्तिहादी उम्मत का ये एक इतना बड़ा मुज़ाहरा जो है वो एक दिन ईद की शक्ल में जो होता है उसकी तो नज़ीर ही अपनी है। इसलिए जो इस बात को नोट कर लें, तो सैटरडे को जो आपका यौम अरफा का रोज़ा है। और एक और बुनियादी बात नोट कर लें कि 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा का जो फजर है उससे लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक आपने तकबीरात तशरीक पढ़नी है, तकबीरात तशरीक पढ़नी है। और इनका हर फ़र्ज़ नमाज की बात पढ़ना वाजिब है। मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से पढ़ना एक मरतबा वाजिब है, और औरतों के लिए आहिस्ता आवाज़ से एक मरतबा पढ़ना वाजिब है, और 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है। लिहाजा जैसे ही आप जो है वो यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज से सलाम फेरें, सलाम फेरते ही तो मर्द लोग बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये जो है वो सुन्नत है, और 1 मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। ख़वातीन जब पढ़ेंगी तो वो बुलंद आवाज़ से ना पढ़ें, वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें। ज़ाहिर है कि उनकी आवाज़ का भी एक हद तक पर्दा है, लिहाजा वो धीमी आवाज़ के साथ 1 मरतबा पढ़ेंगी तो ये वाजिब पूरा हो जाएगा, 3 मरतबा पढ़ेंगी तो सुन्नत पूरी होगी। तो ये, और इसी तरीके से जमात के साथ जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ना ये वाजिब है मर्दों के लिए। और इमाम अगर भूल भी जाए तो मुख्तलिफ बुलंद आवाज़ से पढ़ने शुरू करते हैं, वो इमाम का इंतज़ार ना करें। उससे ये है कि वो इमाम को जो है रिमाइंडर हो जाएगा तो वो भी बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगेंगे। और अकेले आप इनफरादी नमाज़ पढ़ रहे हैं तब भी वाजिब है,
बहुत से लोग ऐसा करते जब अकेली नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जब ऐसे शर्माते हैं, बस आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे, अव्वल तो पढ़ते ही नहीं है। ऐसा नहीं, ये इनफरादन भी वाजिब है और इज्तिमान भी वाजिब है। लिहाजा जमात से पढ़े तब भी आपको बुलंद आवाज़ से पढ़नी है, अकेले आपने पढ़ी तब भी आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये बड़ी बाबरकत तस्बीहात है, इसलिए तो एक बात तशरीह का एहतमाम करें। तो इस साल 2024 के अंदर जो है ये गोया कि हफ्ते की फजर से शुरू होगी और बुध की असर तक जाएगी। हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध 13 ज़िलहज्जा है, तो ये नोट कर लें। तो इस साल 2024 और 1445 हिजरी का जो है ये ईद उल अज़हा जो है इसमें 9 ज़िलहज्जा जो है सैटरडे को बन रहा है। तो सैटरडे को फजर से ये शुरू होगी तकबीरात तशरीक और बुध की असर तक आप पढ़ेंगे। असर तक के बाद पढ़ने के बाद अब ये इसका जो है वजूब पूरा हो गया, गोया कि ये आपने 5 दिन तकबीरात तशरीक पढ़नी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझ और अक़ल के साथ इन दीनी मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सोशल मीडिया से कन्फ्यूज़ होने से बचाए। सोशल मीडिया तरह तरह के मसले, तरह तरह के अंदाज में लोग जो बातें करते हैं और लोग कन्फ्यूज़ ना हो। एक का दामन थाम लें और उसके कहे पे चलते जाएं, इंशाल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी। आप मुझ पे एतमाद करते हैं, बस फिर ये कि मेरा दामन थाम लें और मेरे बताया मसले पे चुप करके अमल करते रहें। किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मंजिल की फ़िक्र करें और अपने आप गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते चले जाएँ। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं वो हम जितने दूर होते हैं दूर करते हैं, लेकिन आप अमल करने के लिए आप अगर कन्फ्यूजन में पड़ेंगे और सोशल मीडिया से आए दिन नई नई चीज़ें सुन के फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया, वो तो यूँ हो गया। नहीं, बस आपने हम पे एतमाद किया है तो चलते जाएं। और हम कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर दलील के नहीं करते। दलील कभी ज़ाहिर करते हैं, कभी ज़ाहिर नहीं करते। इज़हार का कभी मौका नहीं होता दलील के, लेकिन बिला दलील अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं करते। दलील ज़रूर है हर बात के पीछे, हिकमत ज़रूर है हर बात के पीछे, लेकिन आप एतमाद करके चलते रहें। इंशाअल्लाह आप सोशल मीडिया से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और आपने दीन व ईमान को ख़राब नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह जो है आफ़ियत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।